Okay, बच्चा पढ़ी. So given below are the two statements. We are going to continue with current electricity के IIT और NEET के सवाल. ठीक है. Given below are the two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Alloys such as Constantin and Magnanin are used in making standard resistance coils. तो ये करेक्ट है. ये आपने 10th में भी पढ़ा है भाई साहब. ठीक है. कॉन्स्टेंटिन, मैग्निन, इनसे आप भाई साहब हीटर कॉइल्स बनाते हैं. ठीक है. ओके. Constantin and Magnin have very small value of temperature coefficient of resistance. देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है. ये आपका आर जो होता है वो आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है. ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. ये जितना ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर के इंक्रीज से आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि दीज कॉइल्स आर जनरली यूज फॉर हीटिंग कॉइल्स. तो अगर आपके टेम्परेचर के बढ़ने से इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, so that will be basically more consumption of current. ठीक है. Okay, so reason Constantin and Magnin have small value of temperature coefficient of resistance. तो क्या ये दोनों भी सही है? Yes, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है. Clear है? Okay. So when we use Magnin and Constantin to make a standard resistance coil, the property of resistance coils improves. It has high resistivity, low temperature coefficient of resistance. ठीक है. जितने भी आपके ऐसे कॉइल्स होंगे जिनको आप इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट जनरेट कर रहे हैं, they will generally have a very lower value of temperature coefficient of resistivity. ठीक है. Okay, okay, resistance, sorry. A wire of resistance R1 is drawn out so that its length is increased by twice of its original length. The ratio of new resistance to the original resistance is. आपका जेई मेंस का सवाल है. चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको. क्विक क्विक. जल्दी जल्दी जल्दी. A wire of resistance R1 is drawn out. भाई साहब एक वायर है. एक वायर है जिसका R1 दिया हुआ है. वायर का रेजिस्टेंस भाई साहब आपको R1 drawn so that its length is R1 let's say L1 by K1. ये इनिशियल कंडीशन. Okay, so there is the wire.
ऑफ रेजिस्टेंस R1, लेट्स से इसका L1 आपका लेंथ है और A1, ये इनिशियल कंडीशन है, रेजिस्टिविटी तो वही रहने वाली है, ठीक है, इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, तो अभी आपका लेंथ कितना हो जाएगा 2L1, ठीक है, तो लेट्स से आपका R2 हो गया, एलिमेंट तो सेम ही है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ये हो गया आपका 2L1 और ये हो गया भाई साहब आपका A2, समझ में आ रहा है, एरिया में चेंज होगा ना, क्योंकि आप उसको लंबा कर रहे हैं खींच के, तो उसका गोलाईपन जो वो तो कम होगा ना, ठीक है, ओके, नाउ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, नाउ यहाँ पे अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम रिमेन्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है तो L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब, तो आपका A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा L1 A1 बाई L2, है कि नहीं, L1 A1 बाई A2, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी है L1 A1, और यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब आपका देखो, L2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ L1, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना ट्वाइस ऑफ L1, ये कैंसिल कैंसिल, तो A1 बाई 2 आ गया, तो A2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, चलिए अब ये R2 निकाल लेते हैं भाई साहब, द रेशियो ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा R2 will be equal to rho 2L1 by A2, ठीक है, A2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 2L1 by A1 by 2, A1 by 2, तो ये ऊपर चला गया भाई साहब 4 रो L1 by A1, ठीक है, तो कर लो भाई साहब अभी R2 by R1 कितना हो जाएगा 4 रो L1 by A1 अपॉन रो L1 by A1, ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल होके कितना आ जाएगा 4:1, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हो, क्लियर क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, कहीं तो अच्छा, ओके ओके ओके, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज, ये मेरे से गलती होगी भाई साहब, लेंथ इज इंक्रीज, ठीक है, लेंथ आपका डबल नहीं हो गया, लेंथ आपका इंक्रीज हो गया डबल से, ठीक है, लेंथ आपका इंक्रीज हो गया डबल से,
ओके सो यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ, ये मेरे से गलती हो गई, अब मैंने यहाँ पे 2L1 मान लिया। ओके तो आपका न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये ओरिजिनल लेंथ है L1, तो न्यू लेंथ विल बी हाउ मच, न्यू लेंथ विल बी इक्वल टू L1 ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो 2L1, तो ये हो गया आपका 3L1, ठीक है, इंक्रीज बाय 3L1। द रेशियो ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस आर की वैल्यू इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L1 बाई A1, ठीक है, ये हो गया R1, R2 की वैल्यू हो गई भाई साहब रेजिस्टिविटी L2 बाई A2, ठीक है, तो न्यू लेंथ आपका ये हो गया भाई साहब, ठीक है। तो अभी हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना आ जाएगा भाई साहब, A1L1, A1L1 भाई साहब A2L2 के बराबर, ठीक है, तो A1 ये हो गया L1, ये हो गया A2 की भाई साहब क्या बात हो गई, A2 इंटू 3L1, है ना, ये कैंसिल, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, A1/3, A2 की वैल्यू हो गई A1/3, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपका भाई साहब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L1/A1, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L2/A2, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे R2 की वैल्यू रो L2, L2 भाई साहब हो गया L2, A2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, A1/3, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये L2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3 ना, L2 की वैल्यू है 3L1, ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा रो 3L1/A1/3, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 9 रो L1/A1, ठीक है। ओके तो आपका R2 हो गया R2/R1, 9 रो L1/A1 अपॉन रो L1/A1, ये कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 9:1, तो दिस विल बी 9:1, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर भी क्लियर, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। हो गया, a uniform wire of resistance 80 ohm is cut into 4 equal parts, these parts are now connected in parallel, the equivalent resistance of the combination will be 5 ohm, क्या होगा, अरे करो तो भाई साहब, एसर्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 80 ओम का है, ठीक है,
दिस इज बेसिकली 80 ओम का 80 ओम्स 80 ओम्स 80 ओम्स और ये हो गया 80 ओम्स। ठीक है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट में, दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। कितना इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 80 प्लस 1 बाई 80, ऐसा कर 4 बार करेंगे ना तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 बाई 80, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 20, तो 1 बाई आर हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 20। गलत है, क्या गलत है? हाँ, शाबाश, ठीक है, ओके। तो आपका कितना हो जाएगा? देखो लेंथ 4 इक्वल पार्ट्स में है और रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी लेंथ के साथ क्या होती है? डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका भाई साहब लेंथ 80 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 ओम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो 20 20 20 20, ठीक है, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 20, 1 बाई 20, 1 बाई 20, ये हो गया 1 बाई 20, तो ये हो गया आपका 4 बाई 20, 1 बाई आर, तो ये हो गया आपका आर का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 5। ठीक है, द टू रेजिस्टेंसेस 2R and 3R कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सप्लीमेंट चाहिए? two resistances, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel in an electric circuit. The value of thermal energy developed in, तो ये आपका सही है, दिस इज करेक्ट है ना? पहले बात तो उसको टिक लगा देते हैं। ठीक है, ओके, बताइए भाई साहब यहाँ पे two resistances 2R and 3R are connected in parallel in electric circuit. The value of thermal energy developed in 3R and 2R in the ratio will be 3:2। क्या, क्यों इतनी देर? नहीं बैठ सकता है, इधर एक जगह खाली है, आदित्य के बाजू में बैठा दीजिए। कितनी देर में? मैं पेपर उतने टाइम पे ले लूंगा भाई। नहीं नहीं, भेज भेज दीजिए, भेज दीजिए। क्योंकि लेट क्यों आया लेकिन?
बोलते क्यों नहीं हो? इन लोगों ने क्यों नहीं बोला था कि हाँ 6 बजे क्या है? ये को छोड़ दोगे तो सबके साथ वैसा आतंकवादियों की तरह निकलेंगे यहाँ से। हाँ, और भाई यहाँ पे ये एक हम क्यों से बोले हमारे बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे भाई साहब? खुद के जीवन का घंटा हो रहा है यहाँ पे। तो क्या भाई साहब टाइम? हाँ 6:30 का है, तुम अपना ही टाइम पे चलो। शर्मीले लोग हैं भाई साहब, कल ही तो पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल से अभी तक घर नहीं पहुंचे ये हैं, कैसे बोलेंगे? मैं सबके स्कूल के हिसाब से एग्जाम रख रहा था अभी तक, अभी भी रख रहा हूँ। नहीं नहीं मालूम है, उनका एग्जाम खत्म हो गया है। क्यों? वो उनका एग्जाम हो या ना हो, वो हमेशा आराम से ही टेस्ट देते हैं, क्योंकि मार्क्स उनको वही 4 या 5 ही मिलेंगे। तो वो आराम से, उनका जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती है। मैथ्स 1 रख दो, मैथ्स 2 रख दो, साइंस 1, हमको लाना उतना ही है ना भाई साहब? क्या है? सिर्फ अपने पेरेंट्स का कान जाकर भरेंगे, बस और कुछ नहीं होने वाला, और कोई चेंज नहीं होने वाला इनके लाइफ में। इनको मैथ्स 1 रख दो साइंस 1 के दिन में, साइंस 2 रख दो, मैथ्स सब चलेगा इनको, और उस दिन पे वही टेस्ट रखोगे तो भी उतना ही मार्क्स लाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज, बस पेरेंट के जाके जाके बाल्टी भरेंगे अपनी आंसू से भाई साहब। और क्या है? ओके, टू रेजिस्टेंसेस 2R। मेरे को मालूम है कि मुझे कल के लिए मैथ्स 2 का पेपर देना चाहिए था, मेरे से गलती हुई है, लेकिन आपके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे मुझे मालूम है। Two resistances 2R and 3R are connected in parallel in an electric circuit. The value of thermal energy by 2R और 3R का कितना हो जाएगा? 1/R is equal to 1/2R plus 1/3R। तो ये हो जाएगा आपका कितना? क्या बोला? क्या बोला तूने भाई साहब? लक्षण ठीक नहीं लग रहे तेरे। 2 into 3 और ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 5/6R, है ना भाई साहब? 1/R, तो 1/R डैश जो भी है, R डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 6R/5, ये हो गया 6R/5। ओके, हम क्यों ही निकाल रहे हैं लेकिन भाई? यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है कितने का? 2R का, है ना? और एक रेजिस्टेंस है भाई साहब आपका 3R का, ठीक है? तो तो द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप होगी यहाँ पे? थर्मल एनर्जी कितनी होती है भाई साहब? I² RT, है ना? I² RT, ठीक है? क्लियर, समझ में आ रहा है? थर्मल एनर्जी इतना होता है ना, तो आई, इसका भाई साहब I², यहाँ पे आपका आई का वैल्यू देखो, अगर मैं बोलूं कि लेट से 5 एम्पियर का करंट है, वो कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा? 3 एम्पियर जाएगा, और इधर कितना जाएगा भाई साहब? 2 एम्पियर जाएगा, है ना? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट बहेगा, ठीक है? तो अगर 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में आ रहा है, ऐसे मेंटली कर लो इस सवाल को, क्योंकि यहाँ पे तुमको परफेक्ट वैल्यूज नहीं निकालना है, सिर्फ रेशियो निकालना है, ठीक है? तो ये 5 एम्पियर कैसे बटेगा भाई साहब? इधर 3 और इधर 2, ठीक है? ओके, I²RT, तो ये हो गया आपका भाई साहब तो H2R/H3R, तो ये हो गया भाई साहब I²RT अपॉन I²RT, ठीक है? I²2R, I²3R, R2A, और ये हो गया R3A। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये T और T तो कैंसिल हो जाएगा सेम टाइम के लिए, ठीक है? चलो कर लो भाई साहब। अभी I² मतलब कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, है ना? 3 का स्क्वायर दैट इज 9, हमने मान लिया इसको 9, और ये हो गया आपका R
2a कितना है भाई साहब, इधर आपका 2r ना, 2r, और इधर कितना है भाई साहब आपका आई स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 into 3r, कैंसिल हम भाई साहब, 2 1 2, 2 4, 3 3 9, ये हो गया आपका 3:2, तो सही है भाई साहब, ठीक है। तो असर्शन भी सही और ये भी सही, तो आपका ए, लेकिन ये असर्शन रीजन नहीं है, दोनों अलग स्टेटमेंट है, एक से दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज स्टेटमेंट 2, सो बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है। पावर क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब, थर्मल एनर्जी है, नहीं ये गलत है भाई साहब, थर्मल एनर्जी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, नो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग सोल्यूशन है। चलिए इसको करना है भाई साहब, जेई मेंस का सवाल, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। A 1 meter long copper wire carries a current of 1 ampere. If the cross section of the wire is 2 millimeter square and the resistivity of the copper is 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter, the force experienced by moving electron in the wire is. A 1 meter long copper wire, तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब, लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर, ठीक है, कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो आपका करंट भाई साहब यहाँ पे कितना है, करंट इज 1 एम्पियर्स, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 into 10 raised to -6, ठीक है भाई साहब, मीटर स्क्वायर, है ना, ओके। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, तो आपका भाई साहब रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, 1.7 into 10 raised to -8 ओम मीटर्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई साहब, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, रेजिस्टिविटी भाई साहब आपका हो गया 1.7 इंटू 10 raised to -8 इंटू एल, एल की वैल्यू भाई साहब कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 2 इंटू 10 raised to -6, तो ये हो गया आपका कितना 0.28 जा 16 5 जा, ये हो गया 8 -8 -6, तो ये हो गया आपका 10 raised to -2, है ना, इतना यार भाई साहब, ओके। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ओम्स में, ठीक है, ओके। अभी हमको इनको क्या चाहिए यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस। अभी देखो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, अगर आपने एक चार्ज को छोड़ दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे बोला हो बोला, फोर्स इज इक्वल टू, हाँ क्या फरमा रहे हैं आप, क्यू इंटू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, वी इंटू डी, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू वी इंटू डी, ठीक है, क्यू वी इंटू डी,
तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं v इंटू डी की जगह पे q वी हो गया भाई साहब आपका कितना आई आर इंटू डी, ठीक है, क्यू इंटू आई आर इंटू डी, ये बोल सकते हैं ना अपन। आई इंटू आर, आर तो निकाल लिया अपन ने, क्यू की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 लेकिन ये डी कहाँ से लाएंगे भाई साहब? अरे बाबा रे बाबा, डी कहाँ से लाएंगे? ये फोर्स इज इक्वल टू, ये क्या लिया हुआ है, टू क्यों लिया हुआ है वैसे यहाँ पे? हाँ, ओके, इसको इन्होंने डी ले लिया है, ठीक है, ये जो टू है इसको इन्होंने डी लिया हुआ है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो यहाँ तक तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, v की वैल्यू क्या हो जाएगी आई इंटू आर, तो इतनी आई v की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाई एल, दैट इज v बाई डी, तो 1.7 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर पर इन, हाँ ठीक है भाई सब, लेंथ की वैल्यू, अच्छा लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है, ओके। चलिए तो कहाँ गए भाई साहब अपन, ओके, तो लेंथ की वैल्यू है 1 मीटर ना, तो यहाँ पे कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भाई साहब 1 मीटर का डिस्टेंस है ये, है ना, तो 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे थे क्या, ये डी जो है ये 1 मीटर लेना है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। यहाँ पे हो गया आपका फोर्स का वैल्यू 1.6, ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आई दैट इज 1 इंटू आर, आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई 0.85 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स, ठीक है, और भाई साहब डी, डी मतलब 1 मीटर, ठीक है, डी मतलब 1 मीटर, 10⁻⁻21, 1.6 इंटू 85, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 6 5 30, 5 1 5 6 7 8, 8 6 48, 8 1 8 प्लस 4 12, 0 8 प्लस 8 16, 2 प्लस 1 3, 1360, ठीक है, 1360, 1 2 3 ठीक है, माइनस ये कितना हो गया भाई साहब आपका 21 ना, 21, अब इसको 23 करना है मतलब, और दो पीछे ढेल दे हम यहाँ पे, 136 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, 136 आंसर है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको कर, ये तो वही है नहीं, ओके, ओहो डिस्काउंट डिस्काउंट, all resistances in the figure are 1 ohm each, the value of current I is a by 5, the value of current A is 1 a by 5, the value of A is कितना हो जाएगा भाई साहब, सारे जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं सब 1 ohm के हैं। चलिए जल्दी करना भाई साहब, अरे भाई साहब ये 1 ohm हो गया, ये 1 ohm हो गया, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 by r इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस 1 by 1, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 2 हो गया ना, हाँ मतलब अभी 2 हो गया ना, 1 by r इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू हो गई 1/2, दैट इज 0.5, है ना, 0.5, तो मतलब इसका हो गया 0.5, तो या 1/2, चलिए अभी ये 1 ओम इसके साथ है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा बोलो 1 प्लस 1/2, दैट विल बी हाउ मच 3/2, देखो ध्यान से, ये वाला कितने का हो गया भाई साहब 3/2, ये वाला भी कितने का हो जाएगा 3/2, और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। चलिए भाई साहब, तो मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा बोलो 1/3/2 प्लस 1/3/2, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2/3 प्लस 2/3, दैट इज हाउ मच 4/3, तो आर की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 3/4, ठीक है, ये हो गया आर की वैल्यू 3/4, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3/4, और ये हो गया 1, ठीक है, तो 1 प्लस 3/4, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 7/4, मतलब इसको इंक्लूड करके, ठीक है, इतना पूरे सिस्टम का 7/4, तो नीचे का भी कितना आएगा 7/4, एकदम एग्जैक्ट वही सिस्टम है और पैरेलल में है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, तो अभी उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/7/4 प्लस 1/7/4, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना 4/7 प्लस 4/7, दैट विल बी हाउ मच 8/7, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/8, आर की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 7/8, ठीक है, 7/8, और यहाँ पे एक 1 है, तो 1 प्लस कितना है हमारा 8/7 है ना,
ये अच्छा 8/7 ना, तो 1 प्लस 8/7, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 7 प्लस 8 15/7। अच्छा 15/7 हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कितने बड़े अंधा हूँ भाई साहब मैं, तो क्या तीन, कितना 3, ओके। तो आपको भाई साहब यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है 3 वोल्ट का, आई दिख रहा है भाई साहब, सॉरी अपना आर दिख रहा है कितने का, 15/7 आर, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, बी बाई आर, तो ये हो गया भाई साहब 3/15/7, तो ये होगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो ये हो गया आपका 7/5, आई की वैल्यू हो गई 7/5, है ना। अभी इसी को कंपेयर कीजिए भाई साहब 7/5 और ये आपका a/5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 7, a की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्यों आ रहा है, हाँ तो वही तो मैं तभी पूछ रहा था, तुम लोग ने कहा नहीं बताया भाई साहब, यहाँ पे था हाँ, 1/r कितना है भाई साहब आपका 8/7, तो आर कितना हो जाएगा 7/8, ये विघ्नेश ने किया भाई साहब, ओके 7/8, 7/8 तो ये हो गया 15/8, ये हो गया आपका 15/8, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, नहीं नहीं क्या चाहिए था इधर, आपका करंट चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका V/R, तो V हो गया आपका 3/15/8, ये ना 15/8, तो ये हो गया भाई साहब ऊपर 3 × 8/15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 8/5, तो ये हो गया आपका 8/5, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 8, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 8, ठीक है। चलिए भाई साहब फटाफट करना है, ये हो गया भाई साहब आपका एम ए, ये है आपका एम ए, और ये है आपका ए बाई एम, ठीक है। यही मेंस का सवाल है, इन द गिवन सर्किट ए इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी √x/2, कितना हो जाएगा भाई साहब बोलो फटाफट, अरे इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/ma प्लस 1/ma प्लस 1/ma, समझ में आता है भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/ma, क्या 1/r, तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी ma/3, ठीक है, ये हो गया आपका कितना ma/3, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 1/r, 1/r is equal to 1/a/m plus 1/a/m, so that will give you what m/a plus m/a, ठीक है, so that will be how much 2m/a, 1/r हो गया ये, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2m, ठीक है, r डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है, r की वैल्यू हो गई कितनी ma/3 और r डैश की वैल्यू कितनी हो गई a/2m, तो आपका टोटल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी ma/3 प्लस a/2m, ठीक है, a/2m, ये हो गया भाई साहब r की वैल्यू, अरे बाप रे बाप, ये a है क्या, चलिए a एक कांस्टेंट है, और द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम, ये तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो वैल्यू ऑफ m, तो आपको dr/dm करना पड़ेगा, ठीक है, dr/dm, इसकी वैल्यू 0 पुटअप करनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू के लिए, कर लो भाई साहब इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी d/dm ऑफ ma/3 प्लस d/dm ऑफ, ये हो गया a2, सॉरी a/2, और ये m⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है भाई, m को ऊपर ले रहे हैं तो m⁻⁻1, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो a/3 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो a/3 dm/dm हो गया भाई साहब ये, ठीक है, और इधर कितना हो गया भाई साहब प्लस यहाँ पे a/2 dm⁻⁻1/dm, तो ये हो जाएगा a/3 प्लस a/2, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका -1 m, -1 ये हो गया -2, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया a/3 माइनस a/2, और ये आपका m का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं भाई साहब, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब a/3 इज इक्वल टू a/2 m का स्क्वायर
ये और ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, तो 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, है ना। तो m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, है ना, 3/2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3/2। अभी देखो ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम। हमको तब मालूम चलता है जब उसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आती है। अगर नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा होगा, ठीक है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, ये आपका प्लस माइनस। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 आया तो x, और ये भाई साहब 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3। तो द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 3। द वैल्यू ऑफ x इज 3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। जेई मेंस का सवाल है, व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स, 2 ओम। तो जब भी आता है एकदम सोया हुआ लगता है मस्त एकदम से, है ना। कितने घंटे सोता है, अरे चल, नहीं नहीं अच्छी बात है ना, ठीक है, एकदम मस्त आंखें सूजी हुई रहती है, अच्छा है भाई साहब, ओके। मैंने बोलने वाला था, नहीं आया है, मजा आता था भाई साहब। कहाँ गया, हाँ, नहीं नहीं, मैंने तेरा एब्सेंटिज्म डाला है ना ग्रुप में, इसीलिए फोन आया है। Okay, what will be the most suitable combination of 3 resistors? 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm. So that 22/3 ohm is equivalent resistance combination. अरे आपको इतना रेजिस्टेंस चाहिए, आप देखो ना कॉम्बिनेशन बना के यार, 2 + 4 कितना हो गया, 6, ठीक है। और इसको अगर मैं इसके साथ पैरेलली कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1/6 + 1/6, ठीक है नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ यार जी बोलो। ओके, अरे कॉम्बिनेशन मालूम चला कि नहीं भाई साहब, हाँ, कौन सा, अगर 4 और 6 को पैरेलल लें,
क्या क्या बताना मेरे को, क्या किसको पहले लेना है किसको सीरीज? हाँ, ए और बी को पैरेलल लें तो मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 4, 3/4, 3/4, और ये हो गया आपका 6, इसको सीरीज में। तो इसका हो गया भाई साहब 1/r, तो r की वैल्यू हो गई भाई साहब 4/3, और ये 6 है ना, 4/3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 3, 4 प्लस 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 22/3, करेक्ट हो? ठीक है, तो आपने क्या किया भाई साहब, ए और बी को पैरेलल और इसको भाई साहब सीरीज, ठीक है, तो ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कनेक्टेड विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, जल्दी जल्दी करना है भाई साहब। फिर इसको होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है।